हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रत्यय। ओके, कल हमने पढ़ी थी उपसर्ग, और आज पढ़ेंगे प्रत्यय। शुरू कर रहे हैं प्रत्यय बिना टाइम गवाए। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं, वे शब्द किसी धातु, सभी धातु होती है, ओके, उसके आगे लगते हैं और निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और उस समय क्या कहते हैं? पीछे लगते हैं और प्रत्यय आगे लगते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके प्रयोग से मूल शब्द से अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यय का हिंदी भाषा में यानी मूल शब्द में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। यौगिक शब्द बनाते हैं ना, यौगिक शब्द शब्द कितने प्रकार के? दो तीन प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे खेल प्लस आड़ी यानी खिलाड़ी, आड़ी, तो आड़ी क्या है? प्रत्यय है। मेलावट, मिलावट, तो आवट क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू, तो आकू हो गया, इसमें आ हो गया। इस प्रकार से अब देखो प्रत्यय के प्रकार। हिंदी में प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। संस्कृत में प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। ये हिंदी के प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत के प्रत्यय। तो पहला ही से इति, इति है तो हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। दूसरा है इक, मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक। तीसरा है ये भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। ओके, तीन उदाहरण पढ़ लेंगे और आप देख लेना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ओके, आगे देखते हैं हिंदी की प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय, प्रत्यय सबसे पहले वह प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। दोबारा देखो, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगते हैं, धातु की और क्रिया के अंत में लगते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। कृत प्रत्यय संज्ञा की और विशेषण की शब्दों की रचना की जाती है। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय पहला है न, बेलन, बंधन, नंदन, चंदन। और है ना, शब्दों की रचना संज्ञा की और विशेषण की, जैसे बेलन हो गया, बंधन हो गया, चंदन हो गया। ओके, ई तो ये बोली, सोची, सुनी, हंसी। तीसरा आ, झूला, बूला, खेला, मेला। आ रहा है ना, संज्ञा आ रही है ना, तो आप संज्ञा से याद रख लेना। ओके, विशेषण, विशेषण की रचना करने वाले कृत पद्धति बोला आड़ी, खिलाड़ी, कबाड़ी, एरा, एरा, लुटेरा, बसेरा, आ, आओ, बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाओ। ओके, कृत प्रत्यय के भेद। तो कृत प्रत्यय के भेद, पहला है कृतवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। तो ये कई काम में नहीं आते। ओके, तो इनको नहीं पढ़ेंगे। सीधा चलते हैं नीचे, पढ़िए तद्धित प्रत्यय। ओके, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तद्धित प्रत्यय तो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, क्रिया इसको छोड़ दो आप, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा को छोड़ देते हैं हम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं। ओके, आप देखते हैं नीचे उदाहरण। तो उदाहरण देखो, मानवता तो हो गया मानवता, मानव प्लस ता तो ता, मानवता। जादू प्लस गर, जादूगर। पन, आई, बालपन, दिखाई। हो गए। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय के भेद। पहला है कृतवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक प्रत्यय, उत्वाचक प्रत्यय, स्त्रीवाचक प्रत्यय। तो ये प्रत्यय हो गई। ओके, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे, पीडीएफ दे दूँगा, आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये किसी काम के कुछ काम नहीं आते हैं बड़ी क्लासों में। ओके, अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हुआ है, तो इसमें से भी में निम्नलिखित किसमें उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है? उपसर्ग ना, प्रत्यय नहीं पढ़ रहे हम, उपसर्ग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हुआ है तो अनुज,
अनुज, इसमें अनु हो गया, इसमें क्या हो गया अनुज हो गया, इसमें अनु हो गया, इसमें अट्ठ, इसमें अनु हो गया तो इसमें होगा अट्ठ, तो स, या इसमें क्या होगा स, अठ प्रत्यय नहीं होता अट हो गया। दूसरा है किस शब्द है उपसर्ग का प्रयोग हुआ नहीं हुआ है, उपसर्ग तो ओगुण भी ओगुण होता है, लाचार होता है, कपूक तो ल होता है, क ल तो ल शायद ल होगा इसमें। ओके एक बार आप देख लेना। अब देखो शेरनी, अगला है शेरनी शब्द है प्रयुक्त प्रत्यय, तो शेरनी अनि रनी कनी अनि, तो इसमें अनि होगा। ओके ये तो नी होगा, ये तो नी होगा, ये अनि होगा। ओके चौथा पाया चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, चचेरा में तो ईरा, ये फिर एरा, 1 मिनट होगा एरा होगा एरा। ओके अगला है पांचवा देवरानी में मूल शब्द है देव प्लस रानी, मूल शब्द प्लस देव होगा। ओके देवर होगा शायद देवर। ओके देवर होगा क्योंकि आनी तो हो गया ना प्रत्यय इस प्रकार से। ओके तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और मैं पीडीएफ दे देगा उसमें आप अच्छी तरह से देख लेना। तो हमारा ये प्रत्यय भी कंप्लीट हो चुका है। ओके कल देखेंगे दूसरा टॉपिक।